लेकिन इसमें सर्वस्व केवल, मैं आपको कितना समझाऊं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन मैं आपको सच में एक बात कहूं, मेरा विस्तार ज्यादा नहीं करना मुझे, लेकिन मैं आपको सच में कहूं, जगत के सारे प्रेम के विषय झूठे हैं, एक कृष्ण के साथ का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। बस सारे प्रेम के संबंध आपके कहीं ना कहीं मर्यादा में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं छूटते रहेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनते समय पर इस प्रसंगों को सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा। गोपिकाओं ने कहा, कृष्ण हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकते और तुम कहते हो कि यहां से चले जाओ, तो एक बात बताओ, हम जाए तो जाए कहां, क्योंकि अब तुम्हारे बिना हमारा इस जगत में और कोई है नहीं। हो गया बात, आग्रह किया भगवान ने, जाओ अपने घर पर जाओ। गोपिकाओं ने कहा चली जाएंगी, बस एक बात पूछनी है, एक बात बताओ कृष्ण। एक स्त्री के जीवन का एक नियम ऐसा है कि वो पति के चरणों का प्रक्षालन किए बिना भोजन नहीं करती। कुछ काम के लिए उसके पति को 12-15 दिन के लिए बाहर गांव जाना पड़ा। अब केवल इतना बताओ, 15-20 दिन, स्वयं 15 दिन तक जाने वाले उसके पति को उसका नियम उसे पूर्ण करना है, तो कैसे करेगी? एक छोटी सी प्रतिमा लेकर के उसने स्वयं अपना नियम तो पूर्ण कर लिया, फोटो की पूजा करती और उसके पश्चात अन्न ग्रहण करती। लेकिन 15 दिन के पश्चात एक दिन 16वें दिन इस प्रकार का आ गया, पति दरवाजे पर खड़ा और उसके फोटो की पूजा चल रही थी। भगवान ने कहा, फिर बोले एक बात केवल इतनी बताओ, अब वो पूजा छोड़ के दरवाजा खोले कि पूजा करने के पश्चात दरवाजा खोले? भगवान ने कहा, इतना सीधा उत्तर है उसका, अरे जो फोटो में है वो प्रत्यक्ष अगर मिल गया हो तो फोटो को छोड़ा जाए, प्रतिमा को छोड़ दिया जाए, उसको स्वीकार किया जाए। गोपिकाओं ने कहा, कृष्ण अगर हमने ही ऐसा किया है तो इसमें आपत्ति क्या है? जो हमारे घर के हैं ना, सबके सब फोटो हैं, घर के जितने भी है सारे के सारे फोटो है, साक्षात तो केवल आप हैं। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने इन गोपिकाओं के साथ में रास का आरंभ किया। एकदम से भगवती राधा रानी का प्रकटीकरण हुआ। राधा रानी सरकार की जय, श्री राधा रमण सरकार की जय। सारी की सारी गोपिकाओं के साथ में भगवान नृत्य करने लगे, लेकिन गोपिकाओं के अंतर मन में सुख, मैं आपको सच में कहता हूं, जितनी भक्ति की आपकी या फिर हमारी अवस्था बढ़ती जाएगी ना, उतना उतना जीवन में सावधान होने की आवश्यकता पड़ती है। मैंने अपने जीवन में जिनको देखा है, मुझे एकदम याद आ गई उनकी। कृष्ण बात करते थे उनसे, मेरी तो उतरी पात्र, हमारी तो इस दास की तो कोई पात्रता ही नहीं है। भगवान कृष्ण जिनके पास में बैठ करके भागवत को सुनते थे, पूजनीय डोंगरे जी महाराज, सारा जीवन पूजनीय डोंगरे जी महाराज का जीवन पूर्ण रूप से भागवत में इतना हो गया था। अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम था कृष्णानंद स्वामी। लेकिन आप जानेंगे, जिनकी भागवत की कथा में बैठ करके भगवान स्वयं उस कथा को सुनते थे, इतना रसपूर्ण उनकी कथा थी। पूजनीय महाराज जी ने कभी भी अपनी गर्दन ऊपर उठा करके कभी कथा नहीं की।
दोनों हाथ जोड़ करके स्वयं अपना जीवन अंतिम क्षण तक केवल एक बार कृष्णचंद्र भगवान की जय बोल दी कि उसके पश्चात जो कथा शुरू होती, जब तक कथा चलती, कथा का कोई समय नहीं था। लेकिन जब रास्ते से भी चलते ना, सबको कृष्णमय जान करके प्रणाम करते। हमारे जीवन में दो चार हमें क्या श्लोक आ गए, लोग हमें प्रणाम करते तो हमें ऐसा लगता है हम कितने बड़े हो गए। हम उतने बड़े नहीं हो सकते। और ध्यान में रखना, भगवत भक्ति की साधना करने वाला मनुष्य जितना नम्र रहेगा, जितनी लीनता उसकी रहेगी, भगवान का प्रेम उसे उतना ही मिलेगा। भगवान के प्रेम में वो उतना ही रमता जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती ज्यादा देर। एक क्षण में नीचे उतर सकते हैं हम, एक क्षण में। मुझे केवल इसलिए इस बात का अनुभव हो रहा है, अभी अभी जो गुरु जी का हमारे 75वां महोत्सव हुआ ना, उस समय पर मैंने जिन जिन महात्माओं को देखा, हमारा जीवन कहीं नहीं है। ज्ञान भी है, अधिकार भी है, सब कुछ है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपने जीवन में इतनी नम्रता, इतनी, अरे मलुक पीठ के महाराज जी की लीनता को मैंने देखा है। साष्टांग प्रणिपात। अपने जीवन में अहंकार कब आ जाएगा और कब आपके पूरे भक्ति के फल को खा जाएगा नहीं कह सकते। गोपिकाओं के जीवन में यही थोड़ी असावधानता हो गई। कृष्ण मेरे लिए आ गए, इस बात के उनके मन में अहंकार कर दिया। भगवान कृष्ण राधिका जी को लेकर के निकल गए, नहीं रहे। हमामणे जेत असे अभिमान तेथे नारायण नाही नहीं। जहां पर अहंकार आ गया वहां पर भगवान। राधिका जी को भी लगा कि मुझे अकेली को लेकर के चले, भगवान ने उनको भी पटक दिया, नहीं रखा। आखिरकार रो रो करके स्वयं गोपिकाओं ने भगवान को जब पुकारा और बोलते बोलते उन गोपिकाओं के मुख से जिस प्रकार का चरित्र अवगाहन हुआ, वही चरित्र गोपिकाओं के अंतर्मुख से निकला। उसी चरित्र भाव का एकमात्र वर्णन है, वो वर्णन है गोपी गीत। जिस गोपी गीत में गोपिकाओं ने स्वयं भगवान के समूचे दर्शन को, भगवान के समूचे और रुदन किया गोपिकाओं ने। जयति ते धिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्र ही दैत दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता समस्ताम विचिन्वते। महाराज गोपिकाओं का ये गोपी गीत 19 श्लोकों का है। आप जानेंगे काका जी उस कथा के यजमान थे। वृंदावन की कथा में निधिवन में जाकर के हमने गोपी गीत का पाठ किया था। और आप जानेंगे
उस निधि वन में गोपी गीत का पाठ करते समय पर जो अवस्था बनी ना, यमुना जी के पात्र में बैठ करके आज भी न जाने कितने संत कितने महात्मा आज भी बैठ करके गोपी गीत का पाठ करते हैं और कृष्ण को बुलाते हैं। इन गोपिकाओं की अवस्था, गोपिकाओं का अंतर्भाव, प्रेम के वियोग में स्वयं भगवान का वियोग उनको हुआ। उस वियोग में इन गोपिकाओं ने भगवान का जो चिंतन किया, यह विशिष्ट योग बन गया, हो गया। और ऐसा विशिष्ट योग बना कि स्वयं गोपिकाएं कृष्ण के बिना एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। मेरे पास में बैठी हुई आप सभी माताएं, आपसे मैं केवल एक सवाल पूछता हूं। बेटा दूर हो, परदेश में हो या फिर किसी और जगह पर पढ़ाई कर रहा हो, और साल में एक दिन उसका जन्मदिन जब आता है, उस दिन वो आपके पास में ना हो, आपको दिन भर किसकी याद आती है? एक क्षण के लिए आपका मन, आपका पूरा चित्त उसके लिए इतना रो देता है कि अगर आज वो हो जाता। ये याद क्यों आती है? एक मां के अंतर मन में जिस प्रकार का अपने बेटे के प्रति प्रेम, उसके लिए एक क्षण के लिए भी वो उसे भूलती नहीं है। एक बात ध्यान में रखना, उस समय की अपनी चित्त की जो अवस्था है ना, उसी चित्त अवस्था में निष्काम अंतर मन, निष्काम अंतर्वृत्ति, उस अंतर्वृत्ति का परिणाम इस प्रकार का बन जाता है कि कृष्ण के याद में, कृष्ण के प्रेम में गोपिकाएं एक क्षण के लिए स्वयं, जिस प्रकार एक मां अपने बेटे को नहीं भूलती, वही प्रेम का सर्वोत्तम भाव एक गोपिका, एक नहीं सारी गोपिकाएं कृष्ण को एक क्षण के लिए नहीं भूलती। और प्रेम का यही सर्वोत्तम लक्षण है, जिसके साथ में आपका हमारा अंतर्मन का नाता जुड़ा है, उसे एक क्षण के लिए नहीं भूलना, वो हमारे पास रहे या फिर न रहे, उसके प्रति मेरा अंतर्मन इस प्रकार का समर्पित हो जाए।